तो दोस्तों अभी आपको अंदर का मंजर दिखाते हैं। अंदर का मंजर क्या है, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने किस जगह बैठ के इबादत और रियाजत की थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखिए, ये दो हिस्सों में यहाँ पे बना हुआ है। उस मिट्टी के डेले के ऊपर फूका, दम किया, तो वो अल्लाह के करम से, अल्लाह ताला की कुदरत से जो है, अल्लाह ताला के फैज़ो करम से वो जो मिट्टी का डेला था वो सोने का हो गया। कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो, मोहे पिया मिलन की आस। तो ये बाबा फरीद का जो है अशार हैं उनके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद साबिर अली चिश्ती दरबार ख्वाजा सरकार से उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफाजत में रखे, अपनी पनाह में रखे, वो ज़मीनी आसमानी बलाओं से और तमाम बुरी बीमारियों से आपकी हिफाजत फरमाएँ। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हम अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए और अपने वीडियोज़ के ज़रिए हुज़ूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह की तमाम अपडेट आपको देते रहते हैं। और अभी मुहर्रम शरीफ की भी तमाम अपडेट आपको दे रहे हैं अपने वीडियोज़ के ज़रिए कि हुज़ूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में मुहर्रम शरीफ में क्या क्या तकरीबात होती है, क्या क्या प्रोग्राम होते हैं, वो सब आपको बता रहे हैं। और यहाँ पे इंशाल्लाह जो प्रोग्राम हो रहे हैं उसकी लाइव अपडेट भी आपको दे रहे हैं, और लाइव स्ट्रीम के ज़रिए भी आप देख रहे हैं कि हुज़ूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में क्या क्या प्रोग्राम होते हैं और कैसे कैसे मरसिया खानी होती है। और इंशाल्लाह अभी जो आज 4 तारीख है, हमने आपको बताया था कि यहाँ पे हुज़ूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का एक चिल्ला मुबारक है जो यहाँ पे हुज़ूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में बना हुआ है। और उन्होंने यहाँ पे हुज़ूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में 40 दिन तक वहाँ पे चिल्ला कशी की इबादत की, अल्लाह ताला की इबादत और रियाजत की, अल्लाह ताला का मुजाहिदा और मुशाहिदा किया। वैसे तो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सारी ज़िंदगी जो है ज़्यादा से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अपनी सर्फ़ की है अल्लाह ताला की इबादत और रियाजत में और अल्लाह ताला के मुजाहिदे और मुशाहिदे में। और यहाँ पे आने की जो उनकी वजूहत थी, वजूहत ये थी कि वो अपने रहबर की, अपने पीर की तलाश में यहाँ पे हुज़ूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में यहाँ पे पहुँचे थे। और यहाँ पे भी उन्होंने हुज़ूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में चिल्ला कशी की, 40 दिन तक इबादत और रियाजत की, अल्लाह ताला का मुजाहिदा और मुशाहिदा किया। लेकिन यहाँ पे हुज़ूर ख्वाजा खाजगान ने आपको मुरीद नहीं किया और कहा कि आपकी बैत जो है हमारे हिस्से में नहीं है। यहाँ से अपने जानशीन हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के पास यहाँ से दिल्ली भिजा दिया कि उनसे जाके मुरीद हो। और दोस्तों, अल्लाह ताला अपने जो महबूब बंदे होते हैं, जो उसके वली होते हैं, औलिया इकराम होते हैं, उनकी ज़बान में वो तासीर अता करता है कि वो जो कहते हैं वो हो जाता है। और अल्लाह ताला से वो अपने लिए कुछ नहीं मांगते हैं, वो सब जो भी कुछ मांगते हैं अल्लाह ताला से, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। दुनियावी ख्वाहिशात उनके लिए ज़रूरत नहीं होती है, दुनियावी ख्वाहिशात की उनको ज़रूरत नहीं होती है। वो सिर्फ अल्लाह ताला का दीदार चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमें अपना जो महबूब है, अपना जो रब है, वो अपना दीदार अता फरमाए और हम सिर्फ उसी के जलवा देखते रहें। तो कई ऐसे वाक़यात हुए हैं कि अल्लाह ताला के लिए जब आपने दीदार के लिए इबादत और रियाजत की, चिल्ला कशी की, मुजाहिदा और मुशाहिदा किया, तो कई ऐसे वाक़यात हुए, आप कई कई दिन के, कई महीनों की चिल्ला कशी करते थे। तो एक वाक़या ऐसा भी हुआ कि जब आप इबादत और रियाजत में थे तो आपको ना भूख की तलब लगती थी, ना प्यास लगती थी। तो आपका शरीर, जो जिस्म था, वो इतना लागिर हो गया कि आप उठने की आप में ताकत नहीं थी। और कई ऐसी इबादतें की हैं जिसमें कई दिन तक बैठ के हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह कि आप जब इबादत और रियाजत करते थे तो आपके जो पैर थे वो ऐसे मुड़े थे, तो मुड़े रह जाते थे, जुड़ जाते थे, घुटने जुड़ जाते थे और आप उठ नहीं पाते थे। तो ऐसे ही एक बार जब आप इबादत कर रहे थे तो आपके चारों तरफ जो है कौवे आके बैठ गए, और कौवे आके बैठ गए और वो ये समझने लगे कि ये इसमें, इस जो इंसान है यहाँ पे, इसमें ताकत नहीं है उठने की भी, तो हम इसका गोश्त खाएं। तो गोश्त खाने के लिए जैसे ही बाबा फरीद के जिस्म की तरफ बढ़े तो बाबा फरीद ने उन कौवों से कहा कि कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो, मोहे पिया मिलन की आस। तो ये बाबा फरीद का जो है अशार हैं, उनके अक़वाल हैं। जो कागा, जो कौवा है, उससे कह रहा है कि ऐ कौवे, तू मेरे पूरे जिस्म का मांस खा लियो और चुन चुन के एक जगह का जो है गोश्त खा लियो, लेकिन ये 2 आंखें मत खाइयो मेरी, क्योंकि मुझे अपने रब ताला का दीदार करना है और मेरे को आस है कि मैं अपने रब ताला का दीदार करूं। तो ये बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है और ये उन्हीं का
लिखा हुआ अशार है कि कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो, मोहे पिया मिलन की आस। तो ये बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है। और एक वाक़या और है हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का, वो जो वाक़या है वो किस तरीके से है कि आपने जो है मिट्टी को सोना बना दिया। तो ये अल्लाह ताला का जो है उन पे फैज़ो करम है कि अल्लाह ताला अपने वलियों की, अपने महबूब बंदों की ज़बान में वो तासीर अता करता है कि वो जो कहते हैं वो हो जाता है। तो वो वाक़या किस तरीके से वो भी आपको बताते हैं। एक बार एक बेवा औरत थी और हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, जो उनकी सखावत काफ़ी मशहूर थी, उनकी खानकाह में जो भी जाता था वो खाली हाथ किसी को नहीं लौटाते थे और उसकी ज़रूरत पूरी करते थे। तो आपकी काफ़ी सखावत के चर्चे उस औरत ने भी सुन रखे थे। तो उसको दिल में ये ख्याल आया, वो बेवा थी, उसकी 3 बेटियां थी, तो उसके दिल में ख्याल आया कि मेरे को मेरी बेटियों की शादी करनी है, इनका निकाह करना है। तो उसके लिए उसके पास कुछ मालोजल, कुछ असबाब नहीं था। तो उसने सोचा दिल में कि मैं हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के पास जाऊं, वो सबकी ज़रूरतें पूरी करते हैं, तो उनसे जाके अर्ज़ करूंगी तो वो मेरी ज़रूरत ज़रूर पूरी करेंगे। तो वो औरत हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में पहुंची और खानकाह में पहुंचने के बाद उसने अर्ज़ किया कि हुजूर, आपके दरबार से कोई खाली नहीं जाता है, मैं भी अपनी ज़रूरत लेके आपकी बारगाह में, आपकी खानकाह में आई हूँ, तो मेरी ज़रूरत पूरी करें। तो हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि क्या आपकी क्या ज़रूरत है। तो उस औरत ने कहा कि मेरी 3 बेटियां हैं और मेरे को उनका निकाह करना है, वो निकाह लायक हो गई हैं, जवान हो गई हैं, और मेरे पास कुछ भी असबाब नहीं है और कुछ भी ज़रिया नहीं है जिससे मैं अपनी तीनों बेटियों की शादी कर सकूं। तो हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खादिम से कहा कि जाओ देखो, इसकी जो ज़रूरत है वो पूरी करो, अगर कुछ है तो इसको दे दो। तो वो जो खादिम था आपका, वो गया अंदर जाके खानकाह में, उसने देखा और आके जवाब दिया। वो खाली हाथ वापस आया और उसने जवाब दिया कि हज़रत, हुजूर, अंदर तो कुछ भी नहीं है, जितने भी ज़रूरतमंद आए थे वो सब उनको दे दिया, अब कुछ भी नहीं बचा है। तो जब औरत ने ये अल्फाज सुने तो उसने कहा कि मैं तो बड़ी उम्मीदें लेकर आपके पास आई थी और अगर मेरी ज़रूरत पूरी नहीं होगी, मैंने आपकी सखावत के काफ़ी चर्चे सुने थे। तो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि जाओ, जाके बाहर से एक मिट्टी का डेला, सख्त मिट्टी का डेला उठाकर लेकर आओ। वो औरत ने ऐसा ही किया, बाहर गई और एक मिट्टी का डेला उठा के लाई और हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को दिया। तो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने उस पर सूरह इखलास पढ़ा, कुल बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये पढ़ा और पढ़ के उस मिट्टी के डेले के ऊपर फूका, दम किया। तो वो अल्लाह के करम से, अल्लाह ताला की कुदरत से जो है, अल्लाह ताला के फैज़ो करम से वो जो मिट्टी का डेला था वो सोने का हो गया। और सोने का हुआ तो वो औरत काफ़ी हैरत ज़दा हो गई। उसने देखा कि हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने वो सूरह इखलास पढ़ के इस मिट्टी के ऊपर फूका और ये सोना हो गई। तो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ने वो मिट्टी का जो डेला था, डल्ला था मिट्टी का, वो उस औरत को दिया कि इससे तुम अपनी ज़रूरत पूरी करो। और वो औरत वहाँ से वो लेकर उनका शुक्रिया अदा करके वहाँ से चली गई। और घर जाके उसके दिल में लालच आया, उसने सोचा कि हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने एक मिट्टी के ऊपर जो है सूरह इखलास पढ़ के फूका तो वो सोना हो गई। तो उस औरत ने लालच के सबब जो है ये सब अमल करना चाहा और बाहर गई, बाहर से काफ़ी सारी मिट्टी के ढेर उठा के लाई और 3 दिन तक वो ये अमल करती रही। वो सूरह इखलास पढ़ती और उस मिट्टी के ऊपर दम करती, फूकती, लेकिन वो मिट्टी जो है मिट्टी की मिट्टी ही रही, वो सोना नहीं बनी। तो उसको काफ़ी ताज्जुब हुआ कि ये कैसे हुआ। हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने भी सूरह इखलास पढ़ के फूका था और मैं भी सूरह इखलास पढ़ के इस पे मिट्टी पे फूक रही हूँ, लेकिन ये सोना नहीं बन रही है। तो वो काफ़ी हैरत ज़दा हुई और वापस हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुँची, उनकी खानकाह में पहुँची और जाकर उसने कहा बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह से कि ये कैसे हुआ, आप, मैं यहाँ से गई, आपने भी जो है मिट्टी के ऊपर सूरह इखलास पढ़ के फूका था और ये अमल भी मैंने जो आपने किया था सूरह इखलास का, घर जाके 3 दिन तक किया। जो कुरान की सूरह है सूरह इखलास, वो पढ़ के मैंने मिट्टी के ऊपर फूकी, लेकिन वो सोना नहीं बन पाई। तो हज़रत बाबा गंज शकर सही अमल किया है, अमल में कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन तेरे मुंह में तू
अमल तो कर सकती है लेकिन तेरे मुंह में फरीद की ज़बान नहीं है। तो ये अल्लाह ताला के वलियों की जो ज़बान में तासीर होती है, जो अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदों में, औलिया इकराम में जो तासीर होती है, वो किसी बंदे में नहीं होती। और ये अल्लाह ताला की काफ़ी इबादत और रियाजत और अल्लाह ताला का जब रूहानी फैज़ होता है किसी रहबर के ज़रिए जब वो मिलता है तभी उसको वो हासिल होती है। तो उस औरत को समझ में आ गया कि हाँ बेशक ये अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदों की ज़बान में ही वो तासीर होती है कि वो जो कहते हैं अल्लाह ताला के करम से, फजल करम से, अल्लाह ताला के फजल से, जो अल्लाह के वली रहते हैं, अल्लाह के बंदे रहते हैं, मुकर्रब बंदे, नेक बंदे रहते हैं, वो जो कहते हैं वो हो जाता है और अल्लाह ताला उनकी बात को रद्द नहीं करता है। तो ये अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों को वो करम अता रहता है, अल्लाह ताला का फजल अता रहता है कि वो फजल इसलिए अता होता है क्योंकि वो अपने लिए कुछ नहीं मांगते हैं। वो दुनिया में जो मुसीबत ज़दा है उनकी मुसीबतें दूर करने के लिए, उनकी परेशानियां दूर करने के लिए ये सब अल्लाह ताला से तलब करते हैं। तो अल्लाह ताला उनके किसी सवाल को रद्द नहीं करता है। और दोस्तों, जैसा कि मैं अपने पहले कई वीडियो में बता चुका हूं कि जब बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पे आए गरीब नवाज से मुरीद होने, तो उनको यहाँ से हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुम्मुल अजमेरी कुसल अज़ीज़ ने अपने जानशीन के पास भिजा दिया। और वहाँ पे जब भिजाया तो वहाँ पे भी पहुँचने के बाद हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में, खानकाह में पहुँचने के बाद भी हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने काफ़ी मुजाहिदा मुशाहिदा किया, चिल्ला कशी की इबादत की। तो जब एक इत्तेफाक से हुजूर ख्वाजा खाजगान यहाँ से दिल्ली पहुँचे तो दिल्ली पहुँचने के बाद आपने देखा कि सब यहाँ पे हाजिर हैं। जो फरीद नाम का एक शख्स था जिसको मैंने यहाँ पे भिजाया था वो नज़र नहीं आ रहा है। तो आपने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि मैंने यहाँ पे तुम्हारे पास फरीद नाम का एक शख्स भिजाया था, वो नज़र नहीं आ रहा है। तो बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि वो अभी चिल्ला कश हैं और मुजाहिदा कर रहे हैं अल्लाह ताला का, वो यहाँ नहीं आ सकते हैं, वो चिल्ले कशी में हैं अभी। तो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुम्मुल अजमेरी कुसल अज़ीज़ ने कहा कि अगर वो नहीं आ सकते हैं तो हम तो जा सकते हैं। और वहाँ पे चिल्ला कशी के दौरान हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की ये हालत थी कि आपसे उठने की भी ताकत नहीं थी। आप इतने दिनों से चिल्ला कश थे कि आप में उठने की भी ताकत नहीं थी, आपके दोनों घुटने जुड़ चुके थे और बैठे बैठे आपने अल्लाह ताला का मुशाहिदा किया। जब वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी ख्वाजा सरकार वहाँ पे मौजूद हैं। तो आपने उठने की काफ़ी कोशिश की लेकिन आप उठ नहीं पाए। तो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी सुम्मुल अजमेरी कुसल अज़ीज़ ने बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से फरमाया कि अय कुतुबुद्दीन, कब तक इससे मुजाहिदा और मुशाहिदा करवाते रहोगे, इसे कुछ अता क्यों नहीं कर देते। तो हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा कि हुजूर मेरी कहाँ ताकत है कि मैं आपके सामने कुछ अता करूं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो अपन दोनों मिलके इसको अता करते हैं। तो एक तरफ से जब आपने उठने की कोशिश बहुत की लेकिन आप उठ नहीं पाए, तो एक तरफ से हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुम्मुल अजमेरी कुसल अज़ीज़ ने, ख्वाजा सरकार ने हज़रत बाबा फरीद को सहारा देकर खड़ा किया और एक तरफ से बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने सहारा देके खड़ा किया और अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किया और अपना रूहानी फैज़ अता फरमाया। और अल्लाह ताला की बारगाह में हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के लिए जो है दुआ अता फरमाई। दोनों ने मिलके, आपके पीर ने भी और दादा पीर ने भी, दोनों ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ अता फरमाई कि अय अल्लाह इस फरीद को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। तो अल्लाह ताला ने उनकी रहबरी में उन पे रूहानी फैज़ अता फरमाया और उन पे अपना फजल अता फरमाया और अपनी बारगाह में कबूल फरमाया और अपने मुकर्रब बंदों में हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह को शामिल किया। तो तभी से उनके जो कमालात थे वो जाहिर होने लगे और ये जो वाक़यात था वो सब मैंने बता दिया। तो दोस्तों इंशाल्लाह भी हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी सुम्मुल अजमेरी कुसल अज़ीज़ की बारगाह में जो चिल्ला है इंशाल्लाह उसकी भी ज़ियारत कराएंगे, आपको वहाँ की भी हाज़िरी कराएंगे। और यहाँ पे हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का चिल्ला मुबारक मुहर्रम शरीफ की 4 तारीख को खोला जाता है। मुहर्रम शरीफ की 4 तारीख को इसलिए खोला जाता है क्योंकि इसी महीने में हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक होते हैं। आपका मज़ार मुबारक, आपकी जो बारगाह है वो पाकिस्तान में पाकपट्टन में बनी हुई है और वहाँ पे जब उर्स होते हैं तो यहाँ पे हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुम्मुल अजमेरी कुसल अज़ीज़ की बारगाह में जो चिल्ला मुबारक है वो चिल्ला खोल दिया जाता है ज़ायरीनों के लिए, ताकि ज़ायरीन
अंदर जाके हाजिरी कर सकें, अपने सलाम के, अपने दरूद के नजराने पेश कर सकें। और हर इंसान के लिए मुमकिन नहीं होता है कि वो जहाँ इनकी बारगाह बनी हुई है, जहाँ इनका मज़ार मुबारक बना हुआ है पाकिस्तान में, पाकपट्टन में, हर इंसान वहाँ पे पहुँच नहीं पाता है। तो इसीलिए यहाँ पे चिल्ला खोल दिया जाता है कि जो लोग वहाँ पे नहीं जा पाते हैं वो यहीं से अपने अर्ज मारूजात, अपने सलाम के नजराने, अपने दरूद के नजराने यहीं से हुजूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह से बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुंचा देते हैं। ये जो आपको सामने नजर आ रहा है ये चिल्ला मुबारक है हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का। और यहाँ पे आपने 40 दिन तक बैठ के इबादत की। और ये नीचे तहखाने की अंदर है, अंदर जाके इंशाल्लाह अभी जैसे ही मौका मिलेगा हमको, हम आपको अंदर जाके बताएंगे कि चिल्ला मुबारक कैसे बना है। ये देख सकते हैं आप, इस तरफ से गेट है अंदर जाने का। ज़ायरीन यहाँ से जाते हैं एक एक करके और उस गेट से बाहर आते हैं। उस तरफ जो गेट बना है उस गेट से बाहर आते हैं, अंदर अपना सलाम, अपनी हाजिरी पेश करते हैं हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। तो दोस्तों इंशाल्लाह अभी अंदर लेकर जाएंगे आपको और अंदर ले आके अंदर की भी आपको हाजिरी कराएंगे। तो अभी चलते हैं लेकर आपको अंदर। तो आइए, ये देखिए यहाँ से अभी वैसे तो अंदर जाने की किसी को इजाज़त होती नहीं है, लेकिन हम आपको अंदर का जो मंज़र है वो तमाम मंज़र आपको दिखा देते हैं कि अंदर का मंज़र क्या है और अंदर किस तरीके से ज़ायरीन जाते हैं और अपनी हाज़िरियाँ पेश करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए, ये देखिए, ये बाहर निकलने का रास्ता है। वालेकुम अस्सलाम। ये इधर से ज़ायरीन जो है, तमाम ज़ायरीन बाहर निकल रहे हैं और इस तरफ से जो है तमाम ज़ायरीन अंदर की तरफ जा रहे हैं, अपने सलाम के, अपने दरूद के नजराने पेश करते हैं और अपनी हाजिरियाँ पेश करते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, यहाँ से तमाम ज़ायरीन इस तरफ से जाते हैं और उस तरफ से बाहर की तरफ निकलते हैं। ये पूरा तहखाना बना हुआ है। ये सामने की तरफ जो रास्ता है ये आप देख रहे हैं, ये बाहर निकलने का रास्ता है और बीच में इस तरफ यहाँ पे रेलिंग लगी हुई है। यहाँ पे रेलिंग लगी हुई है। इस बीच में रेलिंग इसलिए लगा रखी क्योंकि आराम से ज़ायरीन एक एक करके, जितने भी ज़ायरीन यहाँ पे आते हैं, एक एक करके यहाँ से उस तरफ आगे की तरफ जाएं और इस तरफ से बाहर निकल के आ जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम या बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम। दोस्तों ये देखिए, ये जो आपको नज़र आ रहा है सामने की तरफ, ये चिल्ला मुबारक है हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का। और इनका मज़ार मुबारक है पाकिस्तान में, पाकपट्टन में। जब वहाँ पे उर्स होते हैं तो तमाम ज़ायरीनों के लिए यहाँ पे चिल्ला मुबारक खोला जाता है और तमाम हुजूर ख्वाजा खाजगान के खुद्दाम हजरात के हाथ में यहाँ की भी खिदमत रहती है, जो वो अपनी खिदमत को बखूबी अंजाम देते हैं और यहाँ पे आने वाले ज़ायरीनों को ज़ियारत करवाते हैं और उनके सलाम की नजराने यहाँ पे हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुँचाते हैं और उनके लिए दुआएं खैर करते हैं। तो दोस्तों अभी आपको अंदर का मंजर दिखाते हैं। अंदर का मंजर क्या है, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने किस जगह बैठ के इबादत और रियाजत की थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए, ये दो हिस्सों में यहाँ पे बना हुआ है। मैं आपको अंदर लेकर जा रहा हूँ। ये यहाँ पे ये जो अंदर का मुकाम है, ये मेन मुकाम है यहाँ का, जहाँ पे हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने बैठ के चिल्ला कशी की थी, अपनी इबादत और रियाजत की थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम या बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। ये देखिए, ये वो मुकाम है और यहाँ पे लोग जो आते हैं वो शक्कर भी पेश करते हैं, क्योंकि आपका एक वाक़या है शक्कर के मुतालिक भी इंशाल्लाह कभी आपको हमारे अगले वीडियो में बयान करेंगे। वो वाक़या क्या है कि आपके जो मुसल्ले के नीचे शक्कर निकलती थी वो किस तरीके से निकलती थी, वो वाक़या आपको बयान करेंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों अभी आपको हाजिरी करा दी है अंदर से हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की चिल्ला मुबारक में, कि किस तरीके से यहाँ पे तमाम ज़ायरीन आते हैं और अपनी हाजिरी पेश करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दोस्तों ये बाहर निकलने का रास्ता है जो आप देख रहे हैं। इस तरफ से ज़ायरीन बाहर निकलते हैं और उस तरफ से, सामने की तरफ से मैं बता चुका हूँ आपको, अंदर की तरफ आते हैं और काफ़ी छोटी जगह है। और अल्लाह ताला के दोस्तों अभी आपको हाजिरी करा दी अंदर की चिल्ला मुबारक की। अंदर का क्या मंजर रहता है वो भी सब आपको दिखा दिया है। और काफ़ी गर्मी है और अंदर जाने में
आप देख सकते हैं मेरी क्या हालत हुई है, पसीने पसीने हो चुका हूँ। तो दोस्तों, अल्लाह ताला की जो वली हैं वो ऐसी ही जगह चुनते थे इबादत के लिए कि उनकी इबादत में किसी तरीके का खलल पैदा ना हो, उनके मुजाहिदे और मुशाहिदे में किसी तरीके का खलल पैदा नहीं हो, इसीलिए वो ऐसी जगहों पे इबादत करते थे कि कोई शख्स उनकी इबादत में किसी तरीके का खलल पैदा नहीं कर सके। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि जिन लोगों ने हुजूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की चिल्ला मुबारक की हाज़िरी नहीं की है, वो हमारे वीडियो के ज़रिए हाज़िरी कर सकें और अपने सलाम के, अपने दरूद के नजराने, अपने अर्ज़ मारूज़ात हुजूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में जो चिल्ला मुबारक बना है बाबा फरीद की बारगाह में पेश कर सकें। तो दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल मिशन औलिया पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, सवाब की नीयत से शेयर करते रहें। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, एक नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।